वेदनगर नाम के एक छोटे से शहर में, जो पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था, एक जिज्ञासु लड़का आरव रहता था। उसे हमेशा तारों से बहुत लगाव था। हर रात वह छत पर बैठकर आसमान को निहारा करता और सोचता कि इन तारों के पार क्या है। आरव के पिता मनीष एक सम्मानित वैज्ञानिक थे, जो अक्सर देश भर के रिसर्च लैब्स में जाया करते थे। एक शाम मनीष घर लौटे, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आरव, हमें बात करनी है, मनीष ने कहा और उसे बैठाया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके पिता बहुत कम ऐसे चिंतित दिखते थे। एक बात है जो अभी किसी को पता नहीं है, मनीष ने धीमे स्वर में कहा। वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़े उल्कापिंड की खोज की है, जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह सब कुछ नष्ट कर देगा। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हम इसे रोक नहीं सकते? मनीष ने गहरी सांस ली। यही हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय है, सिर्फ 1 महीना। उस रात आरव सो नहीं पाया। उल्कापिंड की सोच, जो पृथ्वी की तरफ आ रहा था, उसके मन में लगातार घूमती रही। अगली सुबह जब वह स्कूल जा रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। आसमान में एक हल्की लालिमा थी और हवा में कुछ अलग, जैसे भारीपन। उसकी दोस्त माया, जो अक्सर उसके साथ स्कूल जाया करती थी, पहले से ही इंतजार कर रही थी। तुमने आसमान देखा? माया ने पूछा। ये कुछ अजीब लग रहा है। आरव ने सिर हिलाया। माया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह उसे एक तरफ ले गया और उल्कापिंड के बारे में बताया। माया ने ध्यान से सुना और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हमें कुछ करना होगा आरव, हम बस यूं ही नहीं इंतजार कर सकते। आरव ने सहमति जताई। उन्होंने सोचा कि उस रात वे चुपके से मनीष के लैब में जाकर और जानकारी हासिल करेंगे। रात को दोनों चुपचाप अपने अपने घरों से निकले और रिसर्च सेंटर पहुंचे, जहां मनीष काम करते थे। वहां जाकर वे एक पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। लैब अजीब उपकरणों और चमकती हुई स्क्रीन से भरा हुआ था। आरव को अपने पिता का पासकोड पता था, इसलिए उन्होंने एक कंप्यूटर पर उल्कापिंड का डेटा देखा। माया ने हैरान होकर कहा, देखो ये कितना बड़ा है। स्क्रीन पर उल्कापिंड बहुत विशाल दिख रहा था, जो धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने कुछ अजीब देखा। उल्कापिंड के पीछे एक छोटा सा बिंदु था। ये क्या है? माया ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, आरव ने कहा। चलो झूम करते हैं। जैसे ही उन्होंने झूम किया, एक अनोखी चीज सामने आई। उल्कापिंड के पीछे एक छोटा सा अंतरिक्ष यान चल रहा था। एलियंस, माया ने डर और उत्साह भरी आवाज में कहा। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्होंने पास में कदमों की आवाज सुनी। आरव ने जल्दी से कंप्यूटर बंद किया और माया को छिपने का इशारा किया। वे एक बड़े उपकरण के पीछे छिप गए। तभी 2 वैज्ञानिक कमरे में आए, जो आपस में कुछ धीमी आवाज में बात कर रहे थे। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, एक वैज्ञानिक ने कहा। अगर एलियंस मदद करना चाहते हैं तो हमें उन्हें मौका देना होगा। हम अकेले इस उल्कापिंड को नहीं रोक सकते। आरव और माया ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। एलियंस सच में थे और वे हमारी मदद करना चाहते थे। वैज्ञानिकों के जाने के बाद आरव ने माया से कहा, हमें उस अंतरिक्ष यान को ढूंढना होगा। कैसे? माया ने पूछा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। आरव ने थोड़ी देर सोचा। मेरे पास एक आइडिया है, चलो घर चलते हैं। घर पहुंचकर आरव ने अपने पिता के पुराने नोट्स खंगाले और कुछ दिलचस्प पाया। वेदनगर के जंगल का एक नक्शा, जिस पर कुछ निशान लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता जंगल से आने वाले अजीब संकेतों का अनुसरण कर रहे थे। क्या तुम सोचते हो कि यान यहाँ हो सकता है? माया ने नक्शे की तरफ देखते हुए पूछा। पता लगाने का बस एक ही तरीका है, आरव ने दृढ़ता से कहा। अगली सुबह आरव और माया ने कुछ सामान बांधा और जंगल की ओर निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां पेड़ों के पीछे एक छोटा सा धातु का यान छिपा हुआ था, बिल्कुल एक अंतरिक्ष यान जैसा। ये रहा, माया ने धीरे से कहा। हमने इसे ढूंढ लिया। जैसे ही वे पास पहुंचे, यान का दरवाजा खुला और एक आकृति बाहर निकली। वह किसी भी एलियन जैसी नहीं थी, जैसी उन्होंने सोचा था। वह लंबी और पतली थी, उसकी नीली त्वचा चमक रही थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बुद्धिमानी थी। हम कोई नुकसान नहीं चाहते,
एलियन ने साफ हिंदी में कहा, मेरा नाम ओरिन है। मेरी प्रजाति सदियों से पृथ्वी का अध्ययन कर रही है। आरव ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। हमें उल्कापिंड के बारे में पता है। क्या आप इसे रोकने आए हैं? ओरिन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हम अकेले ऐसा नहीं कर सकते। उस उल्कापिंड की रक्षा एक प्राचीन शक्ति कर रही है, जो आपकी मानवता से कहीं आगे की तकनीक है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। माया को समझ नहीं आया। हमारी मदद? हम कैसे मदद कर सकते हैं? ओरिन ने समझाया। वेदनगर की पहाड़ियों के नीचे एक क्रिस्टल छिपा हुआ है। वह ही एकमात्र ऊर्जा स्रोत है जो उस उल्कापिंड को नष्ट कर सकता है। लेकिन रास्ता खतरनाक है। उसमें प्राचीन सभ्यताओं द्वारा लगाए गए जाल हैं। हमें किसी साहसी और समझदार व्यक्ति की जरूरत है जो इसे खोज निकाले। आरव के मन में विचारों की बाढ़ आ गई। क्या वह वास्तव में दुनिया को बचा सकता था? हम करेंगे, आरव ने कहा, खुद को भी चौंकाते हुए। माया ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसका चेहरा दृढ़ था। ओरिन उन्हें पहाड़ियों के नीचे एक गुफा में ले गया। अंदर दीवारों पर अजीब निशान और चमकते हुए पत्थर थे। हवा में तनाव का एहसास था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बड़ी खाई जिसे कूदकर पार नहीं किया जा सकता था। यहाँ जरूर कोई तरीका होगा, आरव ने बुदबुदाया, दीवारों को देखते हुए। माया ने कुछ देखा। ऊपर के पत्थरों में एक पैटर्न था। आरव, देखो, मुझे लगता है अगर हम सही क्रम में इन पत्थरों को दबाएं तो एक पुल बनेगा। और इनके मार्गदर्शन में उन्होंने सावधानी से पत्थरों को सही क्रम में दबाया और प्रकाश का एक पुल उभर आया जो खाई को पार कर रहा था। शानदार काम माया, आरव ने कहा जब वे पुल पार कर रहे थे। आगे की गुफा में उन्हें और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संकीर्ण रास्ते, धारदार चट्टानें, चलती प्लेटफॉर्म और एक कमरा जहां दीवारें उन पर दबाव बना रही थीं। लेकिन हर बार आरव, माया और ओरिन ने मिलकर अपने साहस और बुद्धिमानी से इन सबको पार कर लिया। आखिरकार वे गुफा के दिल तक पहुंच गए। कमरे के बीच में एक पेडस्टल पर एक क्रिस्टल तैर रहा था जो एक तीव्र चमकती हुई ऊर्जा से भरा हुआ था। यही है, ओरिन ने विस्मय से कहा। आरव ने धीरे से आगे बढ़कर क्रिस्टल उठाया। यह उसके हाथों में गर्म महसूस हो रहा था और उसमें से ऊर्जा की गूंज महसूस हो रही थी। हमें जल्दी करनी होगी, ओरिन ने कहा। उल्कापिंड पृथ्वी के करीब आ रहा है। वे जल्दी से यान में लौट आए। ओरिन ने क्रिस्टल को एक विशेष उपकरण में रखा और यान की सभी लाइटें अचानक तेज हो गईं। अब सब कुछ इस पर निर्भर है, ओरिन ने कहा और यान ने आसमान की ओर उड़ान भरी। आरव और माया ने खिड़की से बाहर देखा। वे ऊपर ऊपर उड़ रहे थे, पृथ्वी को छोड़ते हुए। धीरे धीरे उल्कापिंड दिखने लगा, बड़ा और भयानक। अब समय है, ओरिन ने कहा और एक बटन दबाया। क्रिस्टल से एक तेज किरण निकली और उल्कापिंड की ओर भागी। कुछ क्षणों के लिए पूरी दुनिया ठहर सी गई। फिर अचानक उल्कापिंड टूटकर बिखरने लगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हुए। हम सफल हो गए, माया ने खुशी से कहा। आरव ने ओरिन की ओर देखा जो संतोषजनक मुस्कान के साथ देख रहा था। साहस और ज्ञान साथ मिलकर सबसे बड़े खतरे को भी हरा सकते हैं। जब हम अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।